अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का ग्रेड 4 से लेकर 10 तक, तो इसमें हमारा तकरीबन ये 12-13 लेक्चर हो चुके हैं। तो वीडियो से आप लास्ट तक जुड़े रहें ताकि कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव। इसमें कौन सा नेगेटिव होगा? तो यहाँ पर दो बातें हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास कोई से दो नंबर्स हों एक्स एंड वाई। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख लें, एक्स और वाई कोई से दो नंबर हैं, इसका जो प्रोडक्ट है ये आपके पास क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 0 इज ओनली, ये कब होगा? यानी ओनली पॉसिबल, यहाँ पर टू कंडीशन है। व्हेन आइदर बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। वो किस तरह कि अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर लूँ, y की वैल्यू 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा, 6 ग्रेटर देन 0। या तो x y, अब इसमें वैल्यू में -2 और इसकी जगह -3 पुट कर लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस 6 ये भी ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास वो दो कंडीशंस हैं। लेकिन क्वेश्चंस को मज़ीद थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिंस x जो है वो लेस देन 0 है, यानी उस लेस देन 0 का मतलब है कि यहाँ जो नंबर लाइन है उसमें अगर हमारे पास ये 0 है, ये +1 +2 +3 -1 -2 -3, यानी उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, माइनस में है, तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर किसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए? इसका मतलब है जो सेकंड वैल्यू है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए। यानी -x, तो -x की जगह वो +x हो जाएगा अगर नेगेटिव करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, -y की नहीं। सी हमारे पास करेक्ट है, y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर y आता है, पहला x है, सेकंड y होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। सिंस यानी हम लिख सकते हैं यानी y मस्ट आल्सो बी नेगेटिव। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव का साइन ऑलरेडी लगा है, अगर ये नेगेटिव साइन लगाएंगे वो फिर प्लस में हो जाएगा, तो यहीं पर आपसे क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक होता है हर एक क्वेश्चंस को, वो इतना ईजी नहीं होता। यानी यहाँ तक समझ कर भी आपसे क्वेश्चंस गलत हो सकता है कि ये ऑप्शन ठीक है या ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा हर क्वेश्चंस के एनटीएस और ईटा के उसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है, तो उस ट्रिक को समझना होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक भी किया करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन मौजूद है, यानी a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 एंड a माइनस बी लेस देन 0, देन a लेस देन b, a प्लस b लेस देन 0, a ग्रेटर देन b एंड b माइनस a लेस देन 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a हमारे पास है ग्रेटर देन 0 और b भी क्या है? ग्रेटर देन 0। अब a माइनस बी लेस देन 0 वो कब होगा? तो यहाँ पर a माइनस बी में लिख लेता हूँ लेस देन 0। हमारे पास तब होगा कि मैं यहाँ पर वैल्यूज़ जो पुट करते हैं वो क्या हो। तो a माइनस बी यहाँ पर इन्होंने दिया है नेगेटिव। नेगेटिव ये तब आएगा कि अगर a की वैल्यू में 2 पुट कर लेता हूँ, b की वैल्यू में 3 पुट कर लेता हूँ, तो इससे आंसर -1 आएगा और वो लेस देन 0 होगा। यानी ये चीज़ यहाँ पर आपने थोड़ी सी, तो इसमें आपने देखा कि a की वैल्यू लेस है और b की वैल्यू ग्रेटर है, तो लिहाजा a की वैल्यू जब हम लेस करेंगे b से, तो हमारे पास ये कंडीशन a माइनस बी लेस देन 0 ये हमारे पास तब होगा। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और इसको थोड़ा सा समझने की बस ज़रूरत है। तो ए की वैल्यू अगर हमने 2 यानी लेस पुट की है बी से, तो इसका वैल्यू जो होगा वो जो आंसर आएगा वो 0 से भी कम होगा, क्योंकि -1 -2 -3 ये 0 से भी छोटे नंबर्स हैं। तो लिहाजा ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर अगला जो एमसीक्यूज़ है ये भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। इफ L1
इन L2, कोई से दो लाइन्स है, L1 है, L2 है, मेट विद एक्सटेंडेड टू द राइट। अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो यहां पर शायद वो आकर मिल लें। मेट विद व्हेन एक्सटेंडेड टू द राइट, अगर राइट की तरफ हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, विच इनइक्वलिटी बेस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के दरमियान जो बेस्ट रिलेशन है वो क्या होगा? ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी लेस देन 180 डिग्री, और ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, बी माइनस ए ग्रेटर देन 0। तो अब हमारे पास ये टू लाइंस हैं। जैसे ही हमने इसको एक्सटेंड किया तो एक ट्राइंगल यहाँ पर आपके पास बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल, और कोई भी ट्राइंगल हो उसमें ट्राई मीन्स 3, एंगल्स मीन कोने जो हैं आपके पास जो बनते हैं, 3 कोने बनते हैं, 3 वर्टिसेस बनते हैं, वर्टेक्स बनते हैं हमारे पास। और उसका जो मेजरमेंट है किसी भी ट्राइंगल का, एज वी नो दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, कि वो 180 के इक्वल होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर यानी व्हेन द लाइंस विल बी एक्सटेंडेड टू द राइट, जब इसको आप राइट की तरफ एक्सटेंड करते हैं, दे विल मेक अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक आप देख लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल बना देते हैं। इन द सम्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, और सबका जो मेजरमेंट होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। देयरफॉर द सम ऑफ द टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल लेस देन 180 डिग्री। तो लिहाजा अगर ये दो हम इसमें एंगल ले लेते हैं, यानी ए और बी, तो इन दोनों की जो है, अगर इन दोनों को हम प्लस कर लें तो जाहिर बात है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो लेस होगी 180 से। 180 के तो इक्वल तब आएगी कि ये तीसरा एंगल इसके साथ मिलेगा, तो तब ये इसके इक्वल आएगा। तो लिहाजा ये बी ऑप्शन जो है, इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास लेस होगी 180 से। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मे बी कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मिसकंसेप्शन हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको जो है ना वो रिस्पॉन्ड किया जाएगा और सेटिस्फाई किया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को मैं पढ़ लेता हूँ। इनइक्वलिटीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जा रही हैं। If a plus b greater than 7 and a minus b greater than 5, then which of the following gives all possible values of a and only possible values of a is? तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों जो वैल्यूज़ हैं, दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, जो इनइक्वलिटी है, सिंस यानी बोथ द इनइक्वलिटी जो है हमारे पास है द सेम डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास सेम है। ये भी ग्रेटर देन है और ये भी बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है। जो राइट हैंड है इसको अगर आप ऐसे कर लें तो ये राइट यानी ग्रेटर हो जाएगा, और बाएं को करेंगे वो लेस हो जाएगा। ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स गिव्स ऑल पॉसिबल, तो मैं इन दोनों को मतलब आप इसकी करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर सकते हैं, यानी देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग साइड्स कैन बी एडेड। दस यानी a प्लस बी आप लिख सकते हैं, a प्लस बी ग्रेटर देन 7 एंड a माइनस बी, ये भी आपके पास ग्रेटर देन 5। तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर लें, ये b और b कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, तो 2a जो आपके पास आंसर आएगा 2a ग्रेटर देन, और 7 और 5 12। अगर आप डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर 2 से आप डिवाइड कर लेते हैं तो a हमारे पास यहाँ पर a रह जाएगा और ये ग्रेटर देन, और 2 6 और 12। तो ये ऑप्शन आप देख लें कि यहाँ पर ये आपके पास ए ऑप्शन पर ये मौजूद है ये गेम, तो लिहाजा ए हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।